देश भर में लॉकडाउन के चलते लोग बड़ी मुसीबत झेलने के लिए मजबूर हैं। मजदूर, गरीब, प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा लॉकडाउन का दंश झेल रहे हैं। समूचे देश में हाहाकार मचा है। यूं तो कुछ समाज सेवी लोग लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। अलीगढ़ में भी लोगों ने मदद के लिए अपनी बंद मुट्ठी खोली है, लेकिन एक समाज सेवी खिदमत का सितारा बनकर बड़े पैमाने पर उतरा है। यूं तो खालिद पप्पू किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अलीगढ़ सहित कई शहरों के लोग गुड्डू पप्पू के नाम से इस शख्सियत को जानते हैं। करीब एक महीने से लगातार खालिद पप्पू अलीगढ़ शहर में गली गली कूचे कूचे पहुंचकर लोगों की मदद कर रहे हैं। एक एक गली को अपने खर्चे से सैनिटाइजर करा रहे हैं, लोगों को फ्री में मास्क बांट रहे हैं, लोगों में कोविड-19 पर सरकार की गाइडलाइंस का प्रचार कर रहे हैं। खालिद पप्पू ने समाज सेवा के तरीके को अलग अंदाज में पेश कर दिया है, जो बहुत काबिले तारीफ है। कहीं राम प्यारी की मदद, कहीं अल्लाह प्यारी की मदद देकर गंगा जमुना तहजीब को जिंदा कर रहे हैं, तो कहीं मंदिर मस्जिद में सैनिटाइजर कराकर लोगों को संदेश दे रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। कुल मिलाकर खालिद पप्पू का समाज में लोगों की मदद का ये अंदाज बेमिसाल है, जो लोगों को सबक दे रहा है। हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, जिसे देखकर बार बार इंसानियत खुश होकर खालिद पप्पू के सीने से लिपट रही है। यही उनकी निराली समाज सेवा देखकर इंडिया सर्च न्यूज उनके दर पहुंचा। क्या कहा खालिद पप्पू ने, देखते हैं चीफ एडिटर शाहिद रजा की इस रिपोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया सर्च न्यूज़ में। जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि ये जो आप सब शुरू किए हैं और जिस तरीके से लोगों में एक पैगाम जा रहा है खिदमत खल्क का, आप किस रूप में देख रहे हैं इसे? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कोई भी भूखा ना रहे। जो हालात हैं सब बहुत ख़राब हैं। सरकार से जो मदद मिल रही है वो काफ़ी नहीं है और वो जन जन तक नहीं पहुँच पा रही, जैसे गली कूचों में है जहाँ जैसे है। मेरी कोशिश यही रहेगी कोई भी भूखा ना सोए, और मैं दिन में भी राशन बांट रहा हूँ और रात को बना हुआ खाना भी, जैसे स्टेशन है, मेडिकल है या घंटाघर है और जमालपुर है, शमशाद मार्केट है, वहाँ मैं सब कर रहा हूँ। मेरी कोशिश और मेरी पूरी टीम की कोशिश यही है कि कोई भी भूखा ना सोए इस दौरान। और मैंने कुछ सामान जो है ईद के लिए अलग पैकेज बनाया है, अलग पैकेट बनाया है ख़ास तौर से ईद के लिए, वो भी मैं आज से शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और अभी तक जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस दिन से सारे मैं सैनिटाइज करवा रहा हूँ, मास्क बांट रहा हूँ, खाना रात को बना हुआ दे रहा हूँ शाम में जो है, और दिन में ये कच्चा सब सामान में चावल, आटा, दाल, आलू, प्याज, घी, मसाले सभी चीज़ें पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक दरवाजे। ऐसा है प्रशासन अपने लेवल पर कर रहा है, मैं अपने लेवल पर कर रहा हूँ। अगर मेरी कहीं ज़रूरत होगी, मेरी कहीं मदद की ज़रूरत होगी, मैं उनके लिए भी तैयार हूँ, और अगर उनकी कहीं मदद लेने की ज़रूरत होगी तो मैं इंशाल्लाह उनसे लूँगा मदद। और हमारे यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, और मैं भी जो है कोशिश कर रहा हूँ एक एक दरवाजे पर चलने की। जिस तरीके से आप बता दें, पिछले दिनों में भी जहाँ कर्फ्यू के हालात रहे हैं उस दौरान में भी इस तरह की आपने मुहिम छेड़ी थी, और उस दौरान भी लोगों को खाना मुहैया नहीं हो रहा था, उस टाइम भी लोगों को आपके द्वारा खाना या जो लोग अखराजात होते हैं लोगों के वो पहुँच रहे थे। तैयारियाँ सबको करवानी है और कोई भी घर ऐसा ना हो जहाँ पर ईद की खुशी ना मनाई जाए। सभी जगह मेरी कोशिश ये है कि हर जो भी लोग हैं उनको खाना मिले, सेवैयाँ मिले, शीर मिले और खुशी के साथ ईद मनाएं मिलजुल कर। ये कि जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं सरकार की, उसका सख्ती के साथ पालन होना चाहिए और हम सब लोगों को पालन करना चाहिए। सबसे पहली है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज करना, और हर घंटे 2 घंटे बाद हाथ धोना डिटॉल से या किसी भी साबुन से, अच्छे साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइज करना। और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे मेन चीज़ है, मास्क है, और एक दूसरे से दूर रहें, एहतियात रखें इन सब चीज़ों की, जो है जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें, वही उसका इलाज है सबसे बढ़िया। क्योंकि अभी ये बीमारी जो चल रही है तो हम ही लोग इसको जो है दूर करेंगे एहतियात करके। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से खालिद खान पप्पू का कहना है कि उनका सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है वो यही है कि लोग खुशी के साथ अपने घर रहें, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, और जिस तरीके से आज इन्होंने कहा है कि लोग घर में खुशी के साथ ईद मनाएं, उनके लिए जो किट्स तैयार की गई हैं उसमें सभी चीज़ आप देख सकते हैं। मैं बराबर में कहूँगा कि आप जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, इन्होंने एक किट का डेमो किया है, इसमें दिखाया है कि ये सब सामान हम देने वाले हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी
बात रखती है। कैमरामैन मोहम्मद फैजान के साथ शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज़ के लिए। ईद पर खालिद पप्पू ने उन लोगों का खास ख्याल रखा है जिन्हें मायूसी अभी से घेर रही है। उन लोगों को अगर लगता है कि ईद पर वो अपने घर कुछ बना नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए खालिद पप्पू ने बड़ी बड़ी सामान की किट तैयार कराना शुरू कर दी है, जिसमें हर सामान को रखा गया है। ये अंदाज, ये जज्बा, ये समाज सेवा का जुनून खालिद पप्पू को बहुत बड़े पैमाने पर मददगार के रूप में दर्शा रहा है। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज़ के लिए।